समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। विशिष्ट शिक्षकों के लिए 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रोन्नति से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों में किनको प्रमोशन देना है, किनका प्रोन्नति किया जाना है, इसका एक समय तालिका बनाना है। सेवा निरंतरता का मार्गदर्शन दे दिया गया है। निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दी जाए। यानी कि जो सेवा निरंतरता का दिशा निर्देश है वो दे दिया गया है, उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए और प्रोन्नति का प्रमोशन का एक समय तालिका बनाया जाए जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो है प्रमोशन और सेवा निरंतरता दिया जाए और वेतन विसंगति मामला का भी निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। वेतन विसंगति के मामले में किसी शिक्षक को कोई परेशानी है तो वो अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपना वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनका जो है निष्पादन किया जाएगा। 22 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं इनका प्रमोशन किया जाएगा 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर। इसके लिए दोस्तों उनका जो पूर्व का जो सेवा था, स्थानीय निकाय के रूप में जो भी उन्होंने सेवा किया था उसका गणना किया जाए और जो है जो योग है प्रमोशन के योग हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक, जो भी विद्यालय अध्यापक, उनका जो है प्रोन्नति दिया जाए। उनका प्रोन्नति जो है होगा और उसी के अनुरूप उनका ग्रेड चेंज होगा। यानी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। यानी पहले का सेवा का गणना, सेवा निरंतरता, पहले का सेवा का गणना फिलहाल जो होगा वो प्रोन्नति में होगा सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए। इस पर जो है सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, ऐसा दिशा निर्देश पहले आया था दोस्तों। इसके रिगार्डिंग यानी विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, इनके प्रमोशन से संबंधित ये जो आदेश था दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा पत्र निकाला गया है। नियमानुसार विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन से संबंधित जो सबसे पहले जिला के द्वारा पत्र आया था दोस्तों, वो औरंगाबाद जिला के द्वारा निकाला गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 17 दिसंबर को ये पत्र जारी हुआ था। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, दोनों प्रकार के शिक्षक जो हैं उनका प्रमोशन से संबंधित जो रिसेंट में जो पत्र आया है दोस्तों, वो सासाराम के द्वारा आया है। यानी रोहतास जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों 30 दिसंबर 2025 को, कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, जिनको जो है प्रमोशन दिया जा सकता है, यानी जो प्रमोशन के योग्य हैं उनको प्रमोशन दिया जाए। यानी उन जो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो वो अपना योगदान दिए हैं, जो सेवा किए हैं, उसका गणना किया जाए। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है या विद्यालय अध्यापक नियमावली है, जब आप नियमावली देखेंगे उसमें एक चीज स्पष्ट है दोस्तों कि 8 साल लगातार सेवा के बाद जो है उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो अब 8 साल जो आपका गिना जा रहा है वो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जा रहा है। आज के डेट में यदि आपका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन किया जाएगा और उसी के अनुरूप आपको बाद में जो है वेतन मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन से संबंधित 19 दिसंबर को भी दोस्तों गोपालगंज जिला के द्वारा पत्र निकाला गया था। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और 11-12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों
कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 का जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है? प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए। और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिनको प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, कुछ ही शिक्षक होंगे जिनको प्रमोशन मिलेगा। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका तो 8 साल सेवा का नहीं हुआ है या प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का 8 साल का प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। तो किनको मिलेगा? जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जनवरी 2026 से हो जाएगा उनका। अब चूंकि 8 साल का उनका सेवा का हो गया है, अब उनका जो प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में तो 32,620 रुपया से उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, इनका प्रमोशन किया जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 8-9 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है, उनका प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। कुछ टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित के रूप में जो है ज्वाइनिंग हुआ होगा, अभी टीटी पास शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया है, यदि उनका प्रमोशन किया जाएगा तो वो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। ये विशिष्ट शिक्षक हो गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक होंगे दोस्तों उनका भी सेम ही होगा, उनको भी नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, आदेश आया है, उनका पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए अब उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो संभवतः जो 2003-05 के शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने थे 2003-05 का, तो उनका भी बेसिक पे 2026 में 32,620 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड का प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों
31,670 पे उनका जो है अब उनका वेतन निर्धारण होगा, प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी टीचर बने थे दोस्तों 1 to 5 का, उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है तो 28,140 रुपया पर जो उनका वेतन निर्धारण होगा और यदि वे प्रमोशन के योग्य होंगे तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जो है वेतन बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। अभी वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उस समय वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे प्रमोशन के बाद, और 6 to 8 के शिक्षक दोस्तों किसी भी 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर होंगे। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है मान जाइए, प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया, अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे जो है उनका 31,830 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,600 रुपया है प्रमोशन होगा तो 32,780 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो बेसिक पे बढ़ेगा दोस्तों प्रमोशन के बाद, ये बीपीएससी शिक्षकों का भी बढ़ेगा और ये विशिष्ट शिक्षक का भी बनेगा। वैसे बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे यानी नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, अब उनका जो टोटल सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 2026 में प्रमोशन मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को या बीपीएससी शिक्षकों को जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक का। नियोजित शिक्षक का इंडेक्स 15 के अनुसार जो जनवरी 2026 है उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,728 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,615 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का है। उनका ईपीएफ में 3,600 रुपया जमा होता है और जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है वो 55,433 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 51,833 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 3/5 के जनवरी 2026 से ये उनको सैलरी मिलेगा। यदि 2026 में उनका अगर प्रमोशन हो जाता है तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा उसका 58,432 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी होगा 54,832 रुपया। यानी जो नियोजित शिक्षक है यदि उनका प्रमोशन हो जाता है 2026 में तो उनके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 51,833 रुपया से 54,832 रुपया हो जाएगा और पहले वो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। तो ये नियोजित का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक। इसमें विशिष्ट शिक्षक वेतन संरक्षण दिया गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन दिया गया है, लेकिन आप साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भी मान के चलें। बहुत सारे 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं और चूंकि वेतन संरक्षण बीपीएससी शिक्षकों को भी दिया गया है तो वेतन संरक्षण के अनुसार जो 2003-5 के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका वेतन निर्धारण हुआ है 31,670 रुपया में। जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और इनका 12,370 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जनवरी 2026 से जो उनका इनहैंस सैलरी होगा वो हो जाएगा 48,987 रुपया। 2026 में यदि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाता है तो ये 32,620 रुपया जो है ये बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा दोस्तों। इसमें जो तत्काल जो 58% डीए है वो 21,187 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया होगा, जिसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी उनका 54,742 रुपया होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है 2026 में प्रमोशन होगा तो इनहैंस सैलरी 51,000 से 54,832 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया से 54,742 रुपया हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-5 का शिक्षक हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जो 2006-7 के शिक्षक हैं।
इंडेक्स 14 के अनुसार जो 2026 में उनका बेसिक पे होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा। 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,884 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका EPF अकाउंट में जमा होगा। जनवरी 2026 से जो नियोजित शिक्षक हैं से 6-7 के जो इनका इनहैंड सैलरी होगा वो 50,284 रुपया होगा। यदि 2026 में उनका प्रमोशन हो जाता है तो बेसिक पे उनका 33,120 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% DA, HRA, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 56,786 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका EPF अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 53,186 रुपया। यानी कि जो 2006-7 के जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 50,284 रुपया से भर करके 53,186 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं फिलहाल तो उनका वेतन संरक्षण के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 30,750 रुपया पे किया गया है। जनवरी 2026 में ये बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। 58% DA 18,369 रुपया हो जाएगा। HRA, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका EPF NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 47,589 रुपया, जो 2006-7 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2026 से। और यदि इनको प्रमोशन मिल जाता है तो इनका बेसिक पे 31,670 रुपया से बढ़ करके 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% DA कैलकुलेट करेंगे, 5% HRA ही लिया गया है इसमें दोस्तों, और 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इसका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है अभी भी उनका प्रमोशन होगा जनवरी 2026 से, उसका वेतन जो है 53,186 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक या BPSC शिक्षक है 47,589 रुपया से भर करके 53,180 रुपया हो जाएगा। ये 2006-7 के शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो BPSC शिक्षक हो। 9-10 की अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 29,530 पर उनका अभी है नियोजित शिक्षक का। जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। 58% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया हो जाएगा। 3,600 रुपया इसका EPF अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन हो जाता है तो ये 30,420 रुपया बढ़ करके 32,160 रुपया हो जाएगा। 58% DA, 5% HRA, मेडिकल और 3,600 रुपया EPF अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 51,621 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या BPSC शिक्षक बन गए हैं, जो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे होगा 2009-10 के शिक्षक का वो 30,750 रुपया होगा। इसमें 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी जो होगा जनवरी 2026 से जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 46,234 रुपया होगा। प्रमोशन यदि 2026 में मिलेगा तो ये 30,750 रुपया है दोस्तों, वो 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% DA के अनुसार 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% DA, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी होगा 54,725 रुपया। इसमें से 13,060 रुपया उनका NPS में जमा होगा तो इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 51,665 रुपया। इसमें 3 प्रकार के शिक्षकों का मैंने आपको बताया है दोस्तों, 2003-5 का, 2006-7 का, 2009-10 का, क्योंकि फिलहाल यही 3 प्रकार के ही शिक्षक योग्य है प्रमोशन के, पदोन्नति के, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 वर्ष हो गया है। तो जब प्रमोशन हो जाएगा तो आपके वेतन पर यही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। 3 से 4,000, 5,000, 6,000 रुपया आपके इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका ग्रेड है 1 to 5 से, बेसिक ग्रेड से आप ग्रेजुएट, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है, यानी पूर्व की सेवा की जो गणना है फिलहाल प्रोन्नति के लिए है, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी कि प्रमोशन के योग्य है या नहीं है, 8 वर्ष प्रशिक्षित वेतन का हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेतन संरक्षण विशिष्ट शिक्षकों को दिया गया था नियमावली के अनुसार, तो अब वो BPSC शिक्षकों को भी दे दिया गया है। प्रधान शिक्षक या प्रधान
प्रधानाध्यापक को भी दे दिया गया है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक से जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं, प्रधान शिक्षक बने हैं, प्रधानाध्यापक बने हैं, उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी उनका भी बेसिक पे पहले के बेसिक पे से कम नहीं होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।